जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे होंगे आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर 10 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 से 9 तक देख चुके हैं, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हुए आप लोग नहीं देखे तो देखने का प्रयास कीजिएगा। इनमें भी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी सारे क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को जो छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा और यह चैप्टर जो है बहुत खास चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 10 का नाम है, याद रखिएगा, जूठन। और जूठन पाठ के लेखक जो होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करें, जूठन पाठ गद्य की कौन सी विधा है। जूठन पाठ जो है कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई, मतलब पूछा जा रहा है ना कि जूठन पाठ जो है क्या है, यही पूछा जा रहा है, कहने का मतलब है, सीधा सीधी बात करें तो, ठीक है। तो याद रखिएगा दलित आत्मकथा है। क्या है? दलित आत्मकथा है। याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन करें ना, जूठन पाठ के लेखक का क्या नाम है। जल्दी से बतला दीजिएगा जूठन पाठ के लेखक का जो नाम है वो क्या है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। इस पाठ के लेखक जो होंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग सारे क्वेश्चन की बात करेंगे, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास ना कीजिएगा, ठीक है। हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन का रहना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 30 जून 1950 को। 30 जून 1950 को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 3 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करे ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। बहुत ही खास क्वेश्चन है मेरे भाई, और यह प्रश्न जो है आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछा भी गया है। तो आप लोग इस प्रश्न को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास करेंगे कि स्कूल के हेडमास्टर का जो नाम हुआ था वो क्या था। तो याद रखिएगा डॉक्टर कलीराम। क्या कलीराम था, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 8 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन करे ना, स्कूल साफ सफाई करने के ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ना किस पेड़ की कहे के टकनिया तोड़कर जो है झाड़ू बनाने को कहा। मतलब किसने कहा था, तो देखिए सबसे पहले जो है स्कूल के हेडमास्टर कलीराम ने जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो है ना कहा कि झाड़ू लगाओ, तुम बाउंड्री में झाड़ू लगाओ। वही पूछा जा रहा है किस पेड़ के पौधे का जो है डाली तोड़कर जो है झाड़ू बनाए थे ओम प्रकाश वाल्मीकि, यही पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा शीशम, जिसको हम लोग शीशो कहते हैं भोजपुरी में, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे, स्कूल जाने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि को क्या करने को कहा जाता है। यही तो हम बोलते हैं, झाड़ू लगाने को बोले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप दलित परिवार से आते हैं तो आप साफ सफाई लगाइए, हेडमास्टर कहता है स्कूल का। लेकिन उनके पिताजी देख लेते हैं, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पिताजी देख लेते हैं तो बोलते हैं कि कौन जो हेडमास्टर है जो मेरे बेटे से जो है झाड़ू लगवा रहा है, ठीक है। यानी सफाई करने कहिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, कहीं झाड़ू लगाने का देता है, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि किस दिन कक्षा में गए थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है किस दिन जो है कक्षा में प्रवेश किए गए थे या गए थे, तो याद रखिएगा तीसरा दिन, यानी तीसरा दिन जो है याद रखिएगा ऑप्शन 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई, 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए। जितने बच्चे क्लास में भी जुड़ रहे वो सारे बच्चे बतला देंगे, ठीक है। कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बड़े भाई का जो नाम था वो क्या था, तो याद रखिएगा सुखवीर का था। क्या था, सुखवीर था, 8 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जसवीर और जनेसर लेखक के कौन थे। जल्दी से बतला दीजिए कौन थे। तो आपको पता होनी कि जसवीर और जनेसर जो है लेखक के भाई थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला सही होगा, 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए ना, कह रहा है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि कर रहे हैं, ओम प्रकाश को जो है ओम प्रकाश जी वाल्मीकि के पिता किस नाम से बुलाते थे। ओम प्रकाश जी को जो है उनके पिता जो है ना किस नाम से बुलाते थे, तो मुंशी जी प्यार से कहते थे कि मुंशी जी इधर आओ, अपने बेटे को कहते थे, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 10 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन क्या करें, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का आवाज सुनकर शिक्षकों ने क्या किया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता की आवाज सुनकर जो है शिक्षकों ने क्या किया, तो याद रखिएगा बाहर निकालने की, ठीक है ना। याद रखिएगा बाहर निकालने की आदेश दिया गया था, याद रखना है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 11 का ऑप्शन जो बच्चा टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कलीराम ने लेखक के पिता को क्या किया। जल्दी से बतला दीजिए कि कलीराम ने लेखक के पिताजी को क्या किया। तो याद रखिएगा गाली देकर धमकाया। गाली देकर जो है ना वो हेडमास्टर स्कूल का था, वो धमकाया, क्योंकि आप नीचे जाति का है, हमसे जो है जबान नहीं लड़ा सकते, ऐसे गाली वाली कुछ दिया और धमकाया। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई? कह रहे लेखक के परिवार के लोगों कितने लगाए के घर जो है घर काम करते थे। जल्दी से बतला दीजिए। तो याद रखिएगा 8 से 10। क्या 8 से 10 होगा? यानी 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। 13 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मनवेशिया के दलान की साफ सफाई कब जब जो होता है ना कब जो है ज्यादा कष्टदायक हो जाती है। तो याद रखिएगा सर्दियों वाला दिन में। देखिए सर्दी हुआ रहेगा, अगर आप घर साफ सफाई करते हैं तो आपका जो है छींक जो बोलते हैं छींक आएगा, तो बहुत ज्यादा जो होता है तकलीफ होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दलान साफ करने के एवं में प्रति मनुष्य जो है मिलता क्या था। जल्दी से बतला दीजिए। 2 से 3 सेर अनाज मिलता था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन करें मवेशी की दलान साफ करने में एवं में जो है मजदूरों का कैसे मिलती थी। जल्दी से बतला दीजिए। मतलब मजदूर जो होता है दालान जो होता है साफ सफाई करने में जो है उनका दिहाड़ी जिसे बोलते हैं कैसे मिलती थी। तो याद रखिएगा वार्षिक यानी जो होता है साल भर पर मिलती थी। ठीक है ना, साल भर पर मिलती थी, याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। कह रहा है ना शादी विवाह के अवसर पर चूहरों को खाने के लिए क्या मिलता था। चूराहो जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चूराहो जिसे जो मतलब क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा जूठन। जूठन मतलब क्या होता है? हम लोग खाते हैं उसमें कुछ छोड़ देते हैं, उसे जूठन बोलते हैं। वही जूठन दिया जाता था, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि की आवाज पर कौन आ गया। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आवाज पर जो है कौन आ गया था। तो याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह। कौन? सुरेंद्र सिंह आ गया था, यानी 18 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी जितने बच्चे मेरे क्लास में जुड़े हैं और क्लास को लाइक नहीं किए तो क्लास को लाइक करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतने मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मरे हुए पशुओं की लाश कहां बिकती थी। जल्दी से बतला दीजिए कि मरे हुए पशुओं की लाश जो है कहां पर मिलती थी। तो याद रखिएगा वो जो है मुजफ्फरनगर में मिलती थी। कहां? एक नगर जो था जिसका नाम जो था मुजफ्फरनगर, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन जो बच्चा एटी कह रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करके लेखक किसके पशु का खाल उतार के गया था। मतलब लेखक जो है, लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी जो है किस पशु के खाल उतार कर जो है गए थे। तो याद रखिएगा बराहदेव के खाल होता है, उसके जो है खाल उतार कर गए हुए थे। ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कराए बिल्कुल सही होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहां से एमए किए। जल्दी से बतला दीजिए कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने कहां से जो है एमए किए। तो याद रखिएगा श्रीनगर विश्वविद्यालय से किए थे, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 21 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? ओम प्रकाश ने महाराष्ट्र में किस नाटकशाला की स्थापना की। जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखना है 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मेघदूत। ठीक है ना, याद रखना है 22 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, कहां हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था पूछा जा रहा है। जल्दी से जो है ना 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा वर्ला मुजफ्फरनगर में और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखिएगा। जो बच्चा ऑप्शन बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना ओम प्रकाश मतलब कहने का मतलब है ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा सामान नहीं मिला था। मतलब कौन सा सामान जो है नहीं मिला गया था या नहीं दिया गया था। याद रखिएगा साहित्य अकादमी सामान जो है नहीं दिया गया था, यानी 24 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है ना, 24 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है कौन सी नहीं है। जल्दी से बतला दीजिए कि 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना जो है या कौन सी जो है ऐसी जो है नहीं है। तो याद रखिएगा ग्राम्या जो होना वो नहीं है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा।
चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का, दलित साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक का नाम क्या है? जल्दी से बतला दीजिए कि दलित साहित्य का शब्दशास्त्र के लेखक का जो नाम हुआ है वो क्या है? तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी होंगे। ऑप्शन जो हो जाएगा 24 का ऑप्शन, जो बच्चा सी टिक करा बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा दलित कहे, याद रखना है दलित कहे या जो होता है साहित्य, अगर सौर साहित्य कहे वो आप लोग दलित ओम प्रकाश वाल्मीकि जी मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 27 नंबर क्वेश्चन का है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जो है ना, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो का किस विभाग में अधिकारी बने थे? मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जो किस अधिकारी जो है किस अधिकारी बने थे, किस विभाग में अधिकारी बने थे? तो याद रखिएगा रक्षा मंत्रालय में जो है ना अधिकारी बने थे। यानी 27 का ऑप्शन जो बच्चा बीटी कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है यानी 28 नंबर क्वेश्चन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए। और इसका आंसर जो है आपके स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के माता पिता का जो नाम हुआ था, याद रखिएगा मकुंडी देवी और छोटन लाल था। ठीक है, छोटन लाल था। यानी 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है ना, 28 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग सारे क्वेश्चन को, बेहतरीन क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहां से काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।